राधे राधे। आज मैं आप लोगों को श्री राधा रमन जी के प्रागट्य के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। कहते हैं कि राधा रमन जी का प्रागट्य श्री गोपाल भट्ट जू के ही द्वारा हुआ था। एक बार की बात है, जब गोपाल भट्ट जू यात्रा के दौरान गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तो स्नान करते समय जब वो सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे, तो जब उन्होंने पहली बार सूर्यदेव को अर्घ्य दिया तो उनकी हथेली में एक शालिग्राम जी की शिला आ गई। इसी प्रकार उन्होंने जब दूसरी बार अर्घ्य दिया तो उनके हाथों में एक और शिला, शालिग्राम जी की शिला उनके हाथों में आ गई। इस प्रकार उन्होंने 12 बार सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और 12 बार अलग अलग शालिग्राम जी की शिलाएं उनके हाथों में आ गई। और गोपाल भट्ट जी ने ये सभी शिलाओं को एकत्रित कर लिया और सभी को एकत्रित करके वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। और वृंदावन में यमुना नदी के किनारे, केशी घाट के किनारे एक कुटिया बनाकर ये सभी शालिग्राम जी की सेवा अर्चना करने लगे। एक समय की बात है, एक सेठ जी वृंदावन में भगवान के दर्शन करने आए, तो वो वहाँ के सभी विग्रहों के लिए वस्त्र और आभूषण लेकर आए। और यही सारे वस्त्र और आभूषण उन्होंने गोपाल भट्ट जी को भी भेंट किए। और जब उन्होंने गोपाल भट्ट जी को ये वस्त्र और आभूषण भेंट किए तो गोपाल भट्ट जी सोचने लगे कि मेरे पास तो कोई विग्रह ही नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ शालिग्राम जी हैं और शालिग्राम जी को ये वस्त्र और आभूषण पहनाए तो कैसे पहनाए। काश कि मेरे पास भी कोई विग्रह होता तो मैं उनको साज श्रृंगार करता, उनको झूला झूलाता। और यही सोचते सोचते श्री गोस्वामी जी को रात भर नींद नहीं आई। सुबह हुई, जब थोड़ी नींद आई, थोड़ी सी नींद सोने के बाद जब उनकी आंखें खुली तो वो पूरी तरह से स्तब्ध थे। उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि शालिग्राम जी साक्षात त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए हैं। और ये देखकर गोस्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और गोस्वामी जी ने यथाशीघ्र उठकर अपने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया, उनका सेवा भाव किया। और उसके बाद श्री गोस्वामी जी ने अपने सभी बड़े व गुरुजनों को बुलाकर भगवान श्री राधा रमन जी के प्राकट्य उत्सव को मनाया।